भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सब कुछ समय पर निर्भर है। हम अपने कर्म से ही सब कुछ करते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। किस्मत का लिखा है। क्या यह किसी लेखक द्वारा लिखा हुआ कोई काल्पनिक लेख नहीं है। यह लेख हमने स्वयं लिखा है अपने कर्मों के द्वारा। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत है। प्रकृति की कार्य पद्धति बड़ी कठोर है। नियमों में ना तो कोई भेदभाव है और ना ही पश्चाताप। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे ने आग छू ली तो वह जल जाएगा अवश्य, क्योंकि आग का काम है जलाना, और जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको भी वह जला डालेगी। प्रकृति का जो कर्म विधान है उसके अनुसार हमें अच्छे या बुरे सभी प्रकार के कर्मों के फल को भोगना होता है। कर्मों के फल भोग में गणित के निरस्तीकरण के नियम का कोई विधान नहीं है। जैसे मान लिया जाए हमने 10 पाप कर्म किए और 10 पुण्य कर्म, इस तरह से हमको कोई भी अच्छा या बुरा नहीं मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमें दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना होगा। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा वे वैसे ही पड़े रहेंगे, अर्थात उनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मानव के अच्छे बुरे कर्मों फलों का उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं तो मात्र एक दृढ़ता की तरह साक्षी बनकर सब कुछ देखता रहता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये स्वयं कहा है कि जीवन निर्वाह प्रारब्ध के अधीन है। आप और हम जानबूझकर विपत्ति मोल लेते हैं। शरीर का तो जैसे निर्वाह होना होगा वैसा होगा। चेष्टा कितनी ही कर लें, भाग्य में यदि मरना ही होगा तो अन्न रहते मरना पड़ेगा, और यदि नहीं मरना है तो कुछ भी चेष्टा नहीं करेंगे तो फिर भी शरीर का निर्वाह होगा। अर्थात किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध जो भी कह लें, उसे बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि किस्मत के सहारे बैठे रहें। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर की कृपा हो गई तो कुछ भी संभव है। अब जो बोया है तो उसका फल भी तो भोगना ही पड़ेगा। छुटकारा तो नहीं मिलने वाला, हाँ, उसके दर्द को सहने की शक्ति परमात्मा की भक्ति से अवश्य मिलती है। भोगे बिना छुटकारा नहीं, उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक वह हिसाब लंबित रहता है और उसका फल मिलना अति आवश्यक है। भाग्य हम लिखवा के आते हैं या खुद लिखते हैं। अब यहाँ दोनों बात सही है। जैसे हीरे को अगर ना तराशा जाए तो वो एक पत्थर ही है, इसी तरह भाग्य भी एक पत्थर की तरह ही है। मेहनत उसे तराशता है और जो चाहे बना सकता है। जीवन को देखने का सहारा नज़रिया ही भाग्य को अनुकूल या प्रतिकूल बना देता है। जब तक जीवन है तो घटनाएं तो घटती ही रहेंगी। जो मन को पसंद आती है उन्हें अनुकूल कहते हैं और सुख भोगने में लग जाते हैं, और जो घटनाएं मन के प्रतिकूल होती हैं उनमें सुख साधनों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो समझदार व्यक्ति वही है जो दोनों ही परिस्थितियों में सम रहने का
अभ्यास करता रहे, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियाँ हमेशा नहीं रहती। एक के बाद दूसरी ने आना ही है। बिना नसीब के कुछ नहीं मिलता। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ईश्वर कहते हैं, सोच ही तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान की किस्मत अच्छी होती है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। किस्मत में अगर रोना लिखा है तो कोई हंसा नहीं सकता। व्यक्ति के जीवन पर उसके भाग्य या किस्मत का बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति के सुख दुख, सफलता विफलता, अमीरी गरीबी आदि सबका संबंध उसके भाग्य के साथ होता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ मिलता या जो भी उसके पास होता है वो उसे उसके भाग्य के कारण ही प्राप्त होता है। परंतु यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो उसके द्वारा उसका भाग्य बदला भी जा सकता है। मूल स्रोत है ज्योतिष की जिज्ञासा, भाग्य बदलने की अभिलाषा। हाँ जी, मैं तो यही मानता हूँ, मेहनत करो जितनी तुमसे हो सके और उसके बाद भी मंजिल ना मिले तो क्या कहेंगे इसे आप। भाग्य में लिखा होगा तो दौड़कर भी तुम्हारे पास तुम्हारी मंजिल आएगी, और अगर भाग्य में नहीं है तो तुम कितने भी प्रयास कर लो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ कि भाग्य में होगा जो मिल ही जाएगा। अपने आप तो नहीं कहें, हाँ, भगवान और भाग्य भी उन्हीं का साथ देते हैं जो पूरी श्रद्धा और लगन से मेहनत में जुट जाते हैं। जी हाँ, भाग्य को बदलना जा सकता है और कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इस भाग्य का आंकलन एक ज्योतिषी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या हस्तरेखा के द्वारा करता है। भारतीय ज्योतिष में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को किसी सीमा तक बदल सकता है, लेकिन भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता। इसका कारण यह है कि इस जन्म के समय कई पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का संचित फल होता है। उसको केवल एक जन्म के फलों कर्मों से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताइए कि मैं ऐसे क्या कर्म किए थे जिनके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे सपने ही उनको मरवा दिया। श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया था कि इस जन्म से 100 जन्मों के पहले आपने बचपन में पक्षियों के 100 बच्चों को खेल खेल में मार दिया था। उस पाप का ही यह फल है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस पाप के लिए मुझे 100 जन्मों का इंतजार क्यों करना पड़ा। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आपके 100 जन्मों में आपके शुभ कर्मों ने आपको इस योग्य बनाया कि आपके 100 पुत्र हो सकें। जैसे ही 100 पुत्र ने जन्म लिया, महाकाल ने आपके 100 जन्म के पूर्व के पाप का फल आपको दे दिया। उपरोक्त कहानी कहाँ तक सत्य है या तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी से भारतीय ज्योतिष का आधार सिद्ध हो जाता है। आजकल बहुत से दंपत्ति ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती अथवा पुत्र जन्म नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है, लेकिन उचित चिकित्सालय, इलाज, ग्रह शांति अथवा माता पिता या गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी संतान हो जाती है। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे जाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा सम्मानीय व्यवसायी, राजनीतिक नेता व धनवान व्यक्ति बन सकता है। धनवान और
सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा वर्तमान जीवन के कुकर्मों से और गलत संगति के कारण अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेता है।